एलपीजी सिलेंडर यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर के इस समय काफी किल्लत चल रही है। कई जगहों पे ये समस्या दूर हुई है, लेकिन ऑनलाइन तरीके से जिस तरीके से इस गैस सिलेंडर को आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है, थोड़ा बहुत समस्या जनता के बीच में जरूर हो रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के जो घरेलू गैस सिलेंडर वितरक कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं, उन्होंने हर दिन कुछ नया नियम लागू करके जनता को उस नियम की वजह से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो एक नया अपडेट सामने आया है। अगर ये नियम लागू हो जाएगा तो काफी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ेगा और उससे काफी समस्याएं भी जनता की दूर हो जाएंगी। शादी और सहालक का समय है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सिलेंडर की आवश्यकता है, उसको लेकर के मारामारी भी चल रही है। इस बीच जो नया सिलेंडर को लेकर के, बुकिंग को लेकर के अपडेट आया है, वो अपडेट आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर के जो नया अपडेट सामने आया है, अगर ये अपडेट लागू हो गया तो इससे काफी समस्या भी होगी और समस्या का निराकरण भी होगा। नया नियम यह है कि अगर आपने गैस सिलेंडर बुक किया है और 10 दिनों तक अगर आप अपनी डिलीवरी नहीं लेते हैं, अपने गैस सिलेंडर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक तरीके से ये गैस सिलेंडर की बुकिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी। ये नियम फिलहाल अभी लागू नहीं हुआ है। अगर लागू होता है तो इससे बहुत सारी सकारात्मक लाभ भी है और जनता को समस्या भी है। ये जो नया नियम है, इस नए नियम में जो गैस वितरक कंपनियां हैं सिलेंडर गैस की, एचपी, इंडेन, भारत गैस, ये नियम क्यों लाना चाहती हैं, तो इन गैस कंपनियों का जो तर्क है, उस तर्क के बारे में आपको बताएं तो इसकी वजह से स्टॉक की कमी नहीं रहेगी। यानी कि जो गैस सिलेंडर कम पड़ जाता है, अभी पिछले 2 महीने से, जब से वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रहा है, तब से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहले 15 दिनों में आप अपना गैस सिलेंडर रिफिल करवा सकते थे, लेकिन अब वो नियम 45 और 25 दिन का हो गया है। तो इसकी वजह से, इस नियम की वजह से, अगर ये नियम लागू होता है, 10 दिनों में आपके अपने गैस बुकिंग अगर आप नहीं सिलेंडर की डिलीवरी नहीं लेते हैं तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। इस नियम की वजह से जो है स्टॉक में कमी नहीं रहेगी और काला बाजारी जो लोग करते हैं, जो स्टॉक को रखते हैं अपने पास ज्यादा मात्रा में, उस काला बाजारी पर रोक लगेगी। वितरण प्रणाली में इसमें सुधार होगा, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें काफी ज्यादा सुधार होने की संभावना है। डिजिटल ट्रैकिंग इसकी वजह से मजबूत होगी, यानी कि अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आप जो है अपनी इस डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से आपके अपने सिलेंडर के वितरण की सही लोकेशन, सही स्टेटस इसके माध्यम से जान सकते हैं। फिलहाल जो बुकिंग है, इस बुकिंग 10 दिनों में कैंसिल होने की जो बुकिंग का नया नियम आने वाला है, अभी इस पे जो वितरण कंपनियां हैं वो विचार कर रही हैं। अगर 10 दिनों के अंदर आप अपनी डिलीवरी नहीं लेते हैं तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। इस नियम के लागू होने के बाद बहुत सारा जो समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उस समस्या से निजात जरूर मिलेगा। फिलहाल बुकिंग को लेकर के आधिकारिक तौर पर पूरे भारत में अप्रैल के महीने में जो नियम इन बुकिंग कंपनियों की ओर से जारी किया गया है, उसके बारे में भी हम आपको बता दें तो ये नियम जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले आपको बता दें, जो बुकिंग अंतराल है, यानी कि 2 सिलेंडरों के बीच में जो समय है, बुकिंग अंतराल का जो समय है, उसको लेकर के जो वितरण कंपनियां हैं उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि शहरी क्षेत्रों में 2 रिफिल बुकिंग के बीच में कम से कम 25 दिन का समय है। यानी कि अगर आपने आज गैस सिलेंडर लिया है तो आज से 25 दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तब। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में इस नियम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। 45 दिनों का समय इसमें दिया गया है। कम से कम 45 दिन आपको इंतजार करना होगा, तभी आपको दूसरा गैस सिलेंडर मिलेगा।
गैस सिलेंडर आप कैसे बुक कर सकते हैं? तो आप जिस भी कंपनी के जो है उपभोक्ता हैं, उस कंपनी का एक एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा और उस ऑनलाइन माध्यम से आप उस पर बुकिंग कर सकते हैं। इसमें जो बुकिंग को लेकर के सुरक्षा मानक हैं, इसमें काफी परिवर्तन किया गया है। फ्रॉड ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक ना करें, इसको लेकर के ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण हो रहा है। साथ ही साथ डीएसी नंबर भी जारी किया जा रहा है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। आपके पास डीएसी नंबर है तभी आपको आपका सिलेंडर बुकिंग के बाद दिया जाएगा। ये डीएससी नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, आपके अपने घरेलू कनेक्शन के मोबाइल नंबर से पर ही जाएगा और डीएससी नंबर आप प्रदान करेंगे तभी आपको जो है इस गैस सिलेंडर को दिया जाएगा। साथ ही साथ बायोमेट्रिक का भी नियम अनिवार्य किया गया है। आपका थंब लगेगा, साथ ही साथ आपका फेस आइडेंटिफाई होगा और ये फेस आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है ये आपके घरेलू एजेंसी के एप्लीकेशन पर, सोशल मीडिया के एप्लीकेशन पर, गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने जो ऐप डाउनलोड किया है उस पर ये प्रक्रिया चल रही है। वहां से जाकर के आप इस रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। तो ये नियम है, इन नियमों के मुताबिक ही जो है डिलीवरी की जा रही है। कालाबाजारी को रोकने के लिए डीएसी नंबर दिया जा रहा है, ओटीपी नंबर दिया जा रहा है। लेकिन जो नया नियम लागू होने वाला है, इस नियम को जानना भी अति आवश्यक है कि 10 दिनों तक अगर आप अपनी डिलीवरी नहीं लेते हैं गैस की, तो ऑटोमेटिक तरीके से आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी जाएगी। यानी कि 10 दिनों का आपको समय दिया जा रहा है कि आप बुक करिए, अपने आप वितरक से बात करिए, वहां जाकर के आप अपना सिलेंडर अपने पास ले लीजिए, नहीं तो आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी जाएगी और ये नियम बहुत जल्द ही लागू होने वाला है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ पूरे देश में गैस को लेकर के, घरेलू गैस को लेकर के अभी भी संभावनाएं इसमें काफी ज्यादा चल रही हैं कि समस्याएं हैं। देश के अन्य राज्यों में भी लोग जो प्रवासी हैं वो अपना जो है काम छोड़ करके वापस लौट रहे हैं। इस तरीके की भी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, टीवी मीडिया में भी ये चीजें दिखाई जा रही हैं और इसको लेकर के सरकार भी चिंतित है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि गैस की आपूर्ति सही तरीके से पहुंचाई जाए। फिलहाल गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई, एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी हुई जो भी नई अपडेट, नया नियम सामने आता है, हम आपके बीच में जानकारी लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया मेरा आपसे निवेदन है, गांव देहात चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।